हम बात कर रहे हैं चैनपुर विधानसभा की, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट से चुनाव जीते मोहम्मद जमा खां जदयू में शामिल हो गए और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। बीएसपी जहां पहले स्थान पर रही, वहीं भाजपा दूसरे स्थान पर, लेकिन कांग्रेस को पछाड़ते हुए चैनपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नीरज पांडे तीसरे स्थान पर रहे। वहां कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीरज पांडे ने इस बार बीएसपी का दामन थामा है और उम्मीदवारी पर्चा भी दाखिल कर दिया है। श्री पांडे का बीएसपी पर पूरा भरोसा है कि इस बार टिकट बीएसपी चैनपुर विधानसभा से उन्हें ही देगी। हालांकि इस दौर में कई लोग शामिल हैं। इस संबंध में बीएसपी के भावी प्रत्याशी चैनपुर विधानसभा से नीरज पांडे ने बताया कि चैनपुर विधानसभा का विकास ही मेरा मुख्य मुद्दा है और यही मुद्दा लेकर मैं लोगों के बीच जाऊंगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र की जनता का विकास हो। टिकट पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगी। पिछली बार 2020 के चुनाव में भी बिहार सरकार के मंत्री जो चुनाव हारे थे वही लड़ रहे थे। इस बार भी मैं दो मंत्री से लड़ूंगा, एक वर्तमान और एक पूर्व मंत्री से लड़ूंगा और लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ जनता है, मेरे साथ जनता का प्यार है और उनका आशीर्वाद है। फील्ड में तो मैं दिन रात चल रहा हूं। पार्टी का सिग्नल जैसे ही मिलेगा और आदेश मिलते ही मैं लड़ जाऊंगा। बीएसपी विधानसभा चुनाव पिछली बार भी जीती थी। 2025 में भी चैनपुर से बीएसपी का ही विधायक बनेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बनूंगा। पार्टी जिसे टिकट देगी बीएसपी को हम लोग पूरी तरह मजबूती से जिताने का काम करेंगे। लोभ लालच में लोग पार्टी बदल देते हैं, लेकिन आदमी को हमेशा स्थिर होकर करना चाहिए। आप देखना चालू कर दिए हैं न्यूज़ इंडिया 24। मेरे साथ परिचय के मोहताज नहीं हैं, युवाओं के जाने माने चेहरा कहे जाते हैं नीरज पांडे जी हैं मेरे साथ में। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज पांडे वो रास्ता चलते हैं जिस रास्ते पे युवा उसको लाइक करते हैं। हम नीरज पांडे जी के बारे में बता देना चाहेंगे। नीरज पांडे 2020 में विधानसभा चैनपुर से चुनाव लड़े थे और तकरीबन 15,000 वोट लाकर लोगों को साबित कर दिया था कि पार्टी आपकी खड़क पड़ी रहेगी, हम निर्दलीय ही सही हैं। अब इस बार इन्होंने वह जोश और वह खरोश के साथ बसपा ज्वाइन किया है और बसपा ज्वाइन किया किस लिए और क्या लगा, इस बार चुनाव लड़ने के मूड बना चुके हैं? बिल्कुल, हमने बसपा ज्वाइन ही नहीं किया है। बसपा ज्वाइन करके मैंने उम्मीदवारी का, हमारी पार्टी में जो फॉर्म फिलअप होता है, हमने उस पर्चे को भी फॉर्म फिलअप भी हमने कर दिया है और मैं बजाबता मैंने पार्टी को कह दिया है कि मैं उम्मीदवार हूँ चैनपुर से। 10 तारीख को आकाश आनंद जी आ रहे हैं, उनकी तैयारी क्या? बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी। उनका पहले बार जो है हम लोगों की मां मुंडेश्वरी की धरती पर चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले भगवानपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय में उनका कार्यक्रम 10 तारीख को 10 बजे दिन में है और उसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है और भीड़ तो इतनी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। बहुत भीड़ होनी है और हम लोगों ने अभी दिन रात लग करके हमने अपने क्षेत्र का दौरा किया, अपने पंचायत का और अन्य गांव पूरे विधानसभा के घूम करके, और सभी लोगों को हम लोगों ने कहा है और उसी 10 तारीख को पूरा भगवानपुर एकदम जाम हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार चैनपुर विधानसभा से बसपा चुनाव लड़े मूड बना चुके हैं? एकदम 100% मूड बना चुके हैं और बस ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का आदेश का इंतजार है। इंतजार, जैसे ही आदेश मिलेगा वैसे ही हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हमारी बहन मायावती जी, हमारे आकाश आनंद जी, हमारे केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम साहब, इन लोगों का जो निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर हम लोग चलने का काम करेंगे। हम सबसे एक चीज जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहेंगे, युवाओं के बड़ी नीरज पांडे करीबी माने जाते हैं, युवाओं को बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यही है कि हम एक युवा हैं और हमसे जो भी युवा आता है उसको अपनी कोई भी बात कहने में कहीं कोई समस्या नहीं है। बेधड़क अपनी बातों को मेरे समक्ष रखता है और मैं एक भाई के रूप में जितना बन पड़ता है मैं उन लोगों की समस्या को सुनता हूँ और उसको सुलझाने की पूरी तरीके से प्रयास करता हूँ। इस बार चैनपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जीत का कितना दावा कर रहे हैं? टिकट अगर पार्टी दे देती है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीएसपी 2025 में चैनपुर चुनाव जीतने जा रही है। 100% बीएसपी ही चैनपुर से चुनाव जीतेगी।
उम्मीदवार चाहे जो भी हो, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको हम लोग मजबूती के साथ, मैं भी हो सकता हूं, अन्य भी लोग हैं, लेकिन जो बहन जी का आदेश होगा, लेकिन विधायक चैनपुर से बहुजन समाज पार्टी से होगा, ये 110% इसकी मैं दावा आपको करके बता रहा हूं। अगर आप विधायक बन जाते हैं, जिस तरीके से आज समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को बढ़ चढ़ कर एक दूसरे को बहुत प्यार दे रहे हैं, क्या लग रहा है विधायक बन जाने के बाद भी यह कायम रहेगा? 100% कायम रहेगा। उस चीज को तो मैं मरते दम तक कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी पहचान समाज सेवक के रूप में रही है, पहले मैं समाज सेवक था और वो पहचान मेरी अंत तक रहेगी, चाहे मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि अगर मैं बन जाता हूं तो मेरा और विश्वास बढ़ेगा और मैं और चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की जनता का और अधिक से अधिक मैं ख्याल रखूं और ध्यान रखूं। आप एक युवा हैं और चैनपुर, खासतौर से चैनपुर और जिले के युवाओं से क्या अपील है आपकी? सबसे मेरी यही अपील है कि आप सभी लोग अपने भाई नीरज पांडे का जितना साथ देते आए हैं, आगे भी आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमारा साथ दीजिए। आप लोगों के साथ के ही और आपके आशीर्वाद पे ही नीरज पांडे का नाम नीरज पांडे हुआ है। नीरज पांडे का नाम बनाने में चैनपुर की जनता का हाथ है। तो आपने साफ शब्दों में सुना, नीरज पांडे जी बिल्कुल शालीनता से कहे, नीरज पांडे कोई नीरज पांडे नहीं, नीरज पांडे के बनाने में युवाओं का हाथ रहा है, चैनपुर विधानसभा के जनता का हाथ रहा है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।